हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है कि वो हार्ड है, 1-2 नंबर का टॉपिक होगा, पढ़ते ही नहीं है। पर ये 1-2 नंबर का नहीं, इससे 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आज सरल भाषा में, आसान भाषा में हम सीखेंगे। तो क्षेत्रफल देखेंगे आज, राजस्थान का आकृति, सीमा सब पर बात करने वाले हैं। अक्षांश, देशांतर, दिशा के अनुसार, कोण के अनुसार और सूर्य के अनुसार। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की स्थिति, तो सबसे पहले अक्षांश के हिसाब से देखते हैं राजस्थान की स्थिति। तो ये जो एक अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हम बोल सकते हैं जिसे, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और राजस्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान है यहाँ पर, अपना राजस्थान यहाँ पर है। और ये कौन से गोलार्ध में आ गया? राजस्थान ऊपर है तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आ गया। कौन से में? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आ गया। और अब देशांतर के हिसाब से देखते हैं कि देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर है। तो देशांतर के हिसाब से राजस्थान, जो ये आप देख रहे हैं एक लाइन है, तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई। तो ये खड़ी लाइन उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक है और देशांतर रेखा, और एक ये पश्चिम से पूर्व। तो राजस्थान अपना इधर है, इसमें राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान है। कहाँ पर? ये राजस्थान यहाँ पर। तो ये हो गया राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान हो गया। और अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ पर है। ये देशांतर, ये अक्षांश। इसके हिसाब से देखें तो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। और राजस्थान है अपना यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ये ऐसे, तो यहाँ पर कौन सी आएगी? तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिशा होगी। ये कौन सी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पे यही लिखा है, देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में, ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अनुसार, सब यहाँ लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बढ़ते हैं आगे। ये एक ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? ग्लोब के अनुसार ये ग्लोब है पूरा, ये एक ग्लोब है और ग्लोब में ये तो उत्तरी पूर्वी में, ग्लोब के हिसाब से कहाँ है? उत्तरी पूर्वी में राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। एशिया के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार, तो ये एशिया है, पूरा एशिया महाद्वीप है। और ये है यहाँ तक इंडिया, और ये रहा राजस्थान। तो ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम में राजस्थान हो गया, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान हो गया। अब देखते हैं भारत के अनुसार। किसके अनुसार? भारत के अनुसार। तो ये अपना भारत देश, भारत माता है, ये भारत देश हो गया। और भारत देश, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा। और ये रहा राजस्थान। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में राजस्थान है। तो भारत के हिसाब से राजस्थान पश्चिम दिशा में है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांश स्थिति। क्या? राजस्थान की अक्षांश स्थिति। और तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति में देखें तो उत्तरी अक्षांश ये जो आपके है, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सबसे ऊपर जो राजस्थान को टच करते निकलती है कोणा गांव गंगानगर से, वो निकलती है। और उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है। कितनी? 826 किलोमीटर है राजस्थान की लंबाई। 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई, ऐसे से 826 किलोमीटर है। और बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से उत्तरी अक्षांश निकलती है एक, और एक राजस्थान को लास्ट में टच करते हुए गंगानगर से निकलती है। और एक ये
26 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट 26 डिग्री 30 मिनट राजस्थान के बीच में से निकलती है। और इन सब का योग करके देखें तो 30 मिनट 12 डिग्री और 23 मिनट, तो कुल अक्षांश कितनी है? 7 डिग्री 9 मिनट। ये कुल अक्षांश हो गया आपके 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश हो गई। तो अब हम ये देखते हैं इसमें कि राजस्थान में सूर्य की किरण सबसे पहले कहाँ पर पड़ती है, कौन से जिले में पड़ती है? तो राजस्थान की सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? राजस्थान सबसे पहले सूर्योदय अपने धौलपुर में होता है। कहाँ पर? धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और सूर्य की सबसे तिरछी किरण कहाँ पर पड़ती है? तो वो पड़ती है आपके गंगानगर में। कहाँ पर? गंगानगर में सूर्य की तिरछी किरण पड़ती है, सबसे तिरछी किरण। और सबसे बाद में सूर्य कहाँ उदय होता है? तो सबसे बाद में सूर्य उदय आपके जैसलमेर में होता है। सबसे बाद में सूर्य जैसलमेर में उदय होता है। और 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा पर बांसवाड़ा। कहाँ पर? बांसवाड़ा। सूर्य की सीधी किरण, सूर्य सीध में आ जाता है एकदम बांसवाड़ा के, और सीधा चमकता है। कहाँ पर? जैसे ये हो गया आपके कर्क रेखा और ये यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर सीधा चमकता है सूर्य की किरण, यहाँ पर पड़ती है 21 जून को। कब? 21 जून को सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, सीधा बांसवाड़ा पे चमकता है, सूर्य की सीधी किरण बांसवाड़ा पे पड़ती है। अब है राजस्थान का देशांतरी विस्तार। क्या? राजस्थान का देशांतरी विस्तार। तो देखते हैं देशांतरी विस्तार में, ये राजस्थान का मैप है, पहले सबसे पहले बनाया हुआ है, आज से मैप बनाया है, तो देख लेना कैसा है। इसमें समय का निर्धारण किया जाता है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। ये एक देशांतर आई और दूसरे देशांतर यहाँ से, ये देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट, ये पहले अक्षांश जो निकलती है 69 30 डिग्री पर, और एक निकलती है आपके अक्षांश 78 डिग्री 17 मिनट पर। पूरी देशांतर यहाँ से निकलती है। और एक निकलती है जैसलमेर से, दूसरी आपके धौलपुर से। जैसलमेर का हिस्सा टच होता है यहाँ पर, और एक में धौलपुर का हिस्सा टच होता है। और ये जो नीचे लिखा है देशांतर, तो इसमें देशांतर एक 69 डिग्री 30 मिनट और दूसरी 78 डिग्री 17 मिनट, तो इनमें बीच का अंतराल कितना है? 8 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतराल रहता है। स्थान कटरा गांव और सिलाना गांव। कटरा गांव जो है वो जैसलमेर का है, सिलान गांव जो धौलपुर का है। ये जैसलमेर के कटरा गांव से टच होते हुए निकलती है, और दूसरी जो है अंतिम छोर से निकलती है। कहाँ पर? 78 डिग्री 17 मिनट वाली, वो निकलती है सिलान गांव धौलपुर से। तो राजस्थान के ऐसे निकलती है सिलान गांव धौलपुर से एक, और एक निकलती है कटरा गांव। इसका आगे हम पूरा वीडियो देखेंगे, कब आगे हम बढ़ रहे हैं तो आगे पूरा आपको समझा देंगे। यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, यहाँ पे पूरा समझ आएगा। ये अपना राजस्थान हो गया, ये राजस्थान है भैया, राजस्थान जा रहा है। अगर राजस्थान चला गया, कहाँ? कोणा गांव गंगानगर गया है, वहाँ से हमें शुरू करना है, इसलिए कोणा गांव गंगानगर गया है। तो सबसे ऊपर कौन सा गांव है राजस्थान के? सबसे ऊपर पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे ऊपरी गांव कौन सा है, तो कोणा गांव गंगानगर है। जैसलमेर में कटरा गांव है। कहाँ पर? अंतिम छोर जब लगता है इधर पश्चिम दिशा में राजस्थान जैसलमेर का पूछे तो जैसलमेर में कटरा गांव लगता है। और सबसे नीचे अगर बांसवाड़ा का पूछे तो आपको बोरकुंड गांव याद रखना है। और सिलान गांव धौलपुर, ये चारों अपने राजस्थान के लास्ट बिंदु है। और बीच वाला अगर देखें कि इन चारों को, जहाँ पर चारों की ये रेखा जो चारों की कटती है, ये वाला बिंदु ये कहाँ पर है? तो ये वाला बिंदु ये देखो आप, लाम्पोलाई मेड़ता गांव। कहाँ पर? ये लाम्पोलाई मेड़ता गांव में, लाम्पोलाई मेड़ता गांव नागौर है, जो राजस्थान का सेंटर बिंदु है। कहाँ पर?
सेंटर बिंदु है राजस्थान का। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु, राजस्थान की लंबाई याद रखनी है तो ऐसे लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर, कितनी 826 किलोमीटर होगी ऐसे लंबाई, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और ऐसे याद रखोगे तो 869 किलोमीटर, ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे याद रखनी है 826, कम कौन सी है, खड़ी वाली कम है और जो लेटी है वो ज़्यादा है, 869 है, 869 किलोमीटर। कटरा से सिलान 869, कटरा से सिलान 869 और कोणा से बोरकुंड गांव, कोणा से बोरकुंड 826 किलोमीटर है। और सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से देखें तो गगराना सेंटर बिंदु है। और ऐसे हम अगर अनुमान लगाए तो लांपोलाई गांव भी आता है कई बार, लांपोलाई मेड़ता आता है, लांपोलाई मेड़ता नागौर जिले में ही है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है। 8 डिग्री 47 मिनट इंटू 4 किया तो बराबर 35 मिनट 8 सेकेंड का समय निकला है। सूर्योदय धौलपुर में सबसे पहले उदय होगा, जहाँ पहले उदय होगा वहाँ अस्त भी पहले होगा। जैसलमेर सबसे बाद उदय, वो सबसे बाद में अस्त होता है। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लिखा कि आकृति, क्षेत्रफल और सीमा, इन तीनों टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।